सेट्स बताया गया था, कितने प्रकार के सेट्स हैं उनके बारे में चर्चा की गई थी। आज हम कुछ उन्हीं डिफिनीशंस पर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपसे भी पूछेंगे। चलिए यहाँ मेरे पास एक प्रश्न क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स याद होगा, पिछले बार हम लोग पढ़े थे इक्वल सेट्स। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स इफ एनी, गिविंग रीजंस। रीजंस देना भी है अगर जरूरत है तो। ए इक्वल टू, देखिए यहाँ दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत 0, ये सिंगलटन सेट है। बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। एक्स ऐसा है कि 15 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है। याद रखें, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कोई नंबर है? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये कौन सा सेट हुआ? ये नल सेट हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। C इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। D इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 है 25, सॉरी 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जब 25 को, तो क्या होगा? -5 + 5 दोनों होगा। तो ए इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x - 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व जब करेंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा उसी को पॉजिटिव रूट को लेना है। रूट क्या होता है? एक्स का वैल्यू को कहते हैं रूट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ चलिए ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू है 0, ठीक है। अब बी इक्वल टू लिखिए, बी इक्वल टू हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, 15 से बड़ा, 15 से ग्रेटर और 5 से लेस। एक ही नंबर 5 से लेस भी हो और 15 से बड़ा भी हो, ऐसा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कौन सा है? ये नल सेट हो गया। देखिए नल सेट है, ये नल सेट का साइन था ना। C इक्वल टू, देखिए C इक्वल टू क्या है? x सच दैट, तो x क्या है? x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -5 जाएगा राइट साइड, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसको भी लिख ले, सेट C इक्वल टू, देखिए यहाँ कॉमा देकर मैं लिख लेता हूँ, C इक्वल टू ये हो गया 5, ठीक है। C इक्वल टू 5 हो गया। अब चलिए यहाँ पर D निकालिए, D यहाँ D निकालिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या होगा? +-5, तो D इक्वल टू हो गया -5, +5। लेकिन आपको क्या लेना है? हाँ यहाँ दोनों हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए E इक्वल टू एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। इसको सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर -2x - 15 इक्वल टू 0, याद है ना? नीचे क्लासों में पढ़े थे कि बीच वाला टर्म एक क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम लोग रूट निकालते थे, बीच वाला टर्म को 2 पार्ट में करके फैक्टर निकालते थे। यहाँ देखिए 5 3 जा 20, अब 5 में से 3 चल जाएगा, 2 बचेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर -5x + 3x - 15 इक्वल टू 0, जैसा फैक्टर निकालते हैं। और यहाँ से आप x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा? x - 5 प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा दोनों में, 3 ब्रैकेट में ले लीजिए, x - 5 इक्वल टू 0। अब x - 5 भी देखिए कॉमन हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा? x - 5 अब कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास फैक्टर हो जाएगा x - 5 इंटू x + 3। ये फैक्टर हो गया इसका। इज इक्वल टू का साइन यहाँ देना जरूरी नहीं है, हमें फैक्टर निकालना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x - 5 और x + 5, तो x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 होगा, और x + 3 इक्वल टू 0। x - 5 इक्वल टू अगर 0 होता है तो x इक्वल टू 5, ठीक है ना?
x प्लस 3, देखिए यहाँ पर इसको मैं साफ करके बताता हूँ क्लियर। x प्लस 3 इजकल टू होगा 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा -3। तो x का दो वैल्यू आया, -3 और +5 आया। आपको क्या लेना है, इंटेग्रल पॉजिटिव रूट, सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो -3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो आपको e इजकल टू कितना हो गया, a हो गया 5, ठीक है ना, देख लीजिए e हो गया 5। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में सभी सेट को लिख लिए। अब इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। देखिए इसका सिंगलटन सेट है, एलिमेंट है 0, एलिमेंट है 0। बी देखिए नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। सी देखिए सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट है 5। डी देखिए इसमें दो एलिमेंट्स है, -5 और +5, ये भी है इसमें लेकिन सिंगलटन नहीं है। और e इजकल टू 5 सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट है 5। तो दोनों इक्वल कौन है इसमें, देख लीजिए, आपको क्लियर पता चल रहा होगा कौन है इक्वल। क्या इसका इक्वल है, नहीं है, क्योंकि एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। तो एलिमेंट कहाँ है, देखिए ये दोनों में, सी और ई में एलिमेंट बराबर है। देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और इसमें 5 है लेकिन इसमें 2 एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ। -5 यहाँ है लेकिन इसमें -5 नहीं है, इसलिए यही दोनों इक्वल हुआ। यानी कि आप लिख दीजिए E इजकल टू C, क्लियर हो गया। तो इक्वल सेट्स कौन कौन है, E और C आर इक्वल सेट्स। क्या हो गया आंसर, E एंड C आर इक्वल सेट्स। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। बताना है कि जो सेट पेयर दिया हुआ, सेट का पेयर दिया जो हुआ है, जोड़ा जो दिया हुआ, दो सेट है, देखिए एक में दो सेट है, a इजकल टू 2 3, अब इजकल टू है x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। इसका सोल्यूशन निकालना होगा, आपको सोल्यूशन निकालना होगा। फिर नंबर 2 में दिया हुआ दो सेट, देखिए a और b दिया हुआ है, क्या करेंगे, पहले दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, आपको तब क्लियर होगा। बिना रोस्टर फॉर्म में लिखे आपको प्रॉब्लम होगा। अगर नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीख जाइए अच्छी तरह से, तो रोस्टर फॉर्म में करने पर किसी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं रहेगी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप रोस्टर फॉर्म में लिख ले। देखिए ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ दोनों का दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है, रूल फॉर्म में है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 का चलते हैं। नंबर वन में क्या करेंगे, पहले हम b को लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। x का वैल्यू निकाल लें कि क्या है x का वैल्यू। देखिए सिंस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। बीच वाला टर्म को जो x का जिसमें रहता है, जो वेरिएबल जिसमें x है, उसको क्या करेंगे, ब्रेकअप करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर, देखिए कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, अब 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 3x प्लस 2x, देखिए 5x को ब्रेक कर दिए, अब प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ बनाकर रफ में इसको एलिमेंट निकाल लेना है। x यहाँ कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया, x प्लस 3 यहाँ भी हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए दोनों में x प्लस 3 कॉमन है ना, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x प्लस 2 ले लीजिए इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया भाई, x के वैल्यू आया -2 और -3, दो वैल्यू आया, x का दो वैल्यू आया। तो हमारा सेट जो यहाँ पर नंबर 1 का b होगा, वो होगा उसका एलिमेंट -2 और -3। अब बोलिएगा क्या यहाँ फैक्टर सिखाने बैठे हैं? नहीं भाई, मैं फैक्टर सिखाने नहीं बैठा हूँ। मुझे पता है कि 9 में ही फैक्टर सीखना पड़ता है, 10 में फैक्टर नहीं है। और 10 में फैक्टर नहीं तो 1 साल के इंटरवल में फैक्टर लोग माइंड से उतर जाता है, इसलिए मैं दोबारा इसको बनाकर आपको दिखाया। अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप यहाँ एलिमेंट लिख सकते हैं, इसको बनाने की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट पता करना है। तो चलिए हमारे पास b का एलिमेंट आ गया -2 और -3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको क्लियर पता चल जाएगा। a इक्वल टू है, देखिए क्या है 2, 3।
अब b इक्वल टू आया हमारे पास -2 -3। आप बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। आप स्वयं बता सकते हैं दोनों इक्वल हैं। आप देखिए दोनों का क्या एलिमेंट इसमें है सेम, दोनों का एलिमेंट सेम है नहीं है। ये 2 है तो -2 है, निगेटिव है। ये 3 है तो -3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको हमें आंसर नहीं देना है, इसको लिख देना है a इज नॉट इक्वल टू b। a इज नॉट इक्वल टू b, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है ये दिया हुआ। इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख कर पता करते हैं। क्या है देखिए, a इक्वल टू है नंबर 2 में, देखिए a इक्वल टू है क्या है x, सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड उल्फ। उल्फ में जो लेटर है उसका है सेट a। उल्फ का लेटर कौन कौन सा है भाई, देखिए w है कॉमा, o है कॉमा, l है कॉमा, f है कॉमा, इतना ही है। अब नहीं है उल्फ में कोई लेटर। अब चलिए b का भी लिख लीजिए, फॉलो। फॉलो में कौन कौन सा लेटर है इसको भी लिख लीजिए, कौन कौन सा आता है। देखिए याद रहे, बताया था मैंने लिखने के लिए ना कि सेट में एक ही बार एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। चलिए यहाँ देखिए f लिखिए, f है लिखा गया, फिर f के बाद क्या है o है तो o लिख लीजिए, फिर कॉमा, फिर क्या है l है, l लिख लीजिए। l 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार नहीं लिखेंगे। कॉमा, ओ है लिखा चुका है यहाँ, वो नहीं लिखेंगे। फिर क्या है w है, w यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए a और b का क्या एलिमेंट सेम है, आप एकदम देख लीजिए, देखने का चीज है। अगर सेम है तो लिख दीजिए a इक्वल टू b, और अगर नहीं है सेम तो लिख दीजिए नहीं है इक्वल। क्या लगता है इक्वल है कि नहीं है, देख लीजिए। a w है तो w है, o है तो o है, l है तो l है, f है तो f है। माने a का ऑल एलिमेंट्स आर, बी का भी ऑल एलिमेंट्स इक्वल है, दोनों बराबर है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। ये हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बोर्ड पर, देखिए। सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट। कैटरैक्ट स्पेलिंग यहाँ देखिए, स्पेलिंग CATARACT, एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट, TRACT। आपको सेट बनाना है, इसलिए लेटर्स पर ध्यान देना जरूरी है, स्पेलिंग पर ध्यान देना जरूरी है। इक्वल कहता है कि क्या इक्वल है, आपको दिखाना है कि इक्वल है, तो आप इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक इसको मान लीजिए सेट मान लीजिए, ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर ए ले लीजिए और इस तरह से लिखिए, है ना, ऐसा सेट रोस्टर फॉर्म में। इसका लेटर्स को लिखिए, पहले क्या आया C कॉमा, फिर क्या आया है A कॉमा, फिर क्या आया है T कॉमा, फिर क्या आया है A। तो A मत लिखिए क्योंकि A यहाँ एक बार लिख चुके हैं हम लोग। चलिए यहाँ R आया है तो R लिखिए कॉमा, फिर क्या आया है A, तो A यहाँ लिखा हुआ है, C भी लिखा हुआ है, T तो T भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास इतना ही लेटर्स हैं, CATR। अब चलिए B में चलिए, सेट B में चलिए। सेट B में क्या हो जाएगा, ट्रैक्ट। ऐसे लिखिए, क्या है पहला T कॉमा, R कॉमा, फिर क्या है A कॉमा, फिर क्या है C कॉमा, फिर क्या है T तो दोबारा लिखना नहीं है भाई, एक बार हो चुका है। अब देखिए सेट A, ये जो सेट है ये सेट A और सेट B। तो सेट A में जितना लेटर्स है, एलिमेंट्स है, जितना एलिमेंट्स है क्या सेट B में है, और सेट B का ऑल एलिमेंट्स सेट A में है। आप देख लीजिए, C पहला लेटर इसका C है, A है तो यहाँ A है, T है तो T है, R है तो R है। तो इसका सब एलिमेंट माने सेट A का सभी एलिमेंट सेट B में है, और सेट B का भी सभी एलिमेंट सेट A में है, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिख दीजिए A इक्वल B, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन इक्वल है एंड कौन इक्विवेलेंट है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, इक्वल और इक्विवेलेंट पर विशेष तौर पर। A इक्वल टू देखिए क्या दिया, A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत जो नंबर होता है वो है। x लेस देन 3, x 3 से छोटा भी है, कंडीशन है। देखिए एलिमेंट तो यहीं पर होता है, x ही होता है। इतना दूर जो इधर में सच दैट के बाद में जो दिया रहता है
वो कंडीशंस होता है, बस आप कंडीशन को समझ करके एलिमेंट लिख लीजिए। तो आपको एक कंडीशन होता है, यहाँ देखिए इसका कंडीशन यहाँ कितना दिया हुआ है, तो कंडीशन को आपको समझना है और तब एलिमेंट को लिख लेना है। रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सेट है, इक्वल सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स है, नल सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सारा के सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू क्या है, आप देखिए ए इक्वल टू, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, एक करली ब्रैकेट दे दीजिए और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। भाई कैसा है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा। 3 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 1 और 2। तो बस यहाँ लिख दीजिए 1 और 2। 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है। ए हम लिख लिए, अब चलिए बी लिखिए, बी में तो लिखा हुआ है ऑलरेडी ना, बी ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 2। अब चलिए सी लिखिए, सी क्या है, सी भी ऑलरेडी लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में 3 और 1। ये देखिए सी भी लिखा हुआ है। अब डी भी लिख लीजिए, डी कैसा है, देखिए एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है और लेकिन ओड है, और 5 से छोटा है, देखिए एक्स लेस देन 5, ओड भी है, एक्स ओड भी है, नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है। 3 कंडीशंस आर गिवन, 3 कंडीशंस आर गिवन। तो हम लोग चले 5 से लिख ले छोटा नेचुरल नंबर, ओड लिखे, कौन कौन सा होगा, 1 और 3, 1 और 3 हो गया। और ई तो लिखा हुआ है लेकिन पूरा क्लियर नहीं है भाई। एग्जामिनर्स जो होते हैं बड़ा ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दे देते हैं। आप सोचिए कि देखिए इसमें तो 4 एलिमेंट्स है, नहीं 4 एलिमेंट्स नहीं है। आप देखिए ए 1 बार बार आया है, 1 को कई बार नहीं लिखना है, बस 1 और 2 इतना ही लिखना है। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1, 2, कई बार लिखने से उतना एलिमेंट नहीं हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए एफ में एफ भी लिख लीजिए, एफ भी लिख लीजिए। एफ में क्या है, देखिए 1 2 टाइम्स आया तो वहां नहीं लिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा 1, 3। ये देखिए यही वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड सेट्स का जो होता है कई बार नहीं लिखा जाएगा 1। अब इसमें से क्लियर पता कर लीजिए कौन है भाई। देखिए ए और बी इक्वल है कि नहीं है, यहाँ देख लीजिए तो लिख लीजिए आंसर में ए इक्वल बी, ए इक्वल बी है ना, ए इक्वल बी हो गया। और कोई है, अरे सी ई भी है तो बराबर इक्वल दे दीजिए, ई भी दे दीजिए, यानी कि ए बी और ई देख लीजिए, ये वाला ई वाला ए बी और ई, ये तीनों इक्वल हैं। अब फिर और कौन कौन इक्वल है, देखिए सी है, एफ और डी इक्वल है, तो दूसरा भी हो गया एक कंडीशन, सी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ। ये तीनों भी इक्वल हैं, सी डी और एफ इक्वल हैं। अब एक इक्विवेलेंट कहाँ हुआ, तो भाई जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट भी होगा। इक्विवेलेंट में क्या डिफिनीशन है, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, यानी एक सेट का टोटल एलिमेंट्स जितना है, माने एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरे सेट का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट है। तो जब इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। यहाँ पर यहाँ कंडीशन देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो यहाँ पर कौन कौन से, यानी कि पूरे के पूरे इक्विवेलेंट है। 2 एलिमेंट्स इसमें है, 2 एलिमेंट्स इसमें है, 2 एलिमेंट्स इसमें है, 2 एलिमेंट्स इसमें है, 2 एलिमेंट सेट ई में भी है और 2 एलिमेंट सेट एफ में भी है। यानी आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए ए इक्विवेलेंट बी, इक्विवेलेंट सी, इक्विवेलेंट डी, इक्विवेलेंट ई और इक्विवेलेंट एफ, ये सब के सब इक्विवेलेंट हैं। इक्वल तो ये तीनों इक्वल है, फिर ये तीनों इक्वल है। सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड व्हिच आर इनफाइनाइट। यहाँ पर देखिए टोटल 6 सेट्स दिए हुए हैं, टोटल 6 सेट्स दिए हुए हैं। इसमें कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। भाई जिसको लिमिटेड काउंटिंग हो वो फाइनाइट, और जिसका अनलिमिटेड काउंटिंग हो अनलिमिटेड, जिसका कोई अंत नहीं होगा वो इनफाइनाइट है। बस सीधी सी बात रखिए, आप देखिए कि इसको क्या हम काउंट कर रहे हैं तो एक अंत होगा या नहीं, वो फाइनाइट हो गया। और जिसको काउंट कर रहे हैं लेकिन वो अंत नहीं होगा, कभी पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक होगा, कितना होगा, वो इनफाइनाइट होगा। बस इतना ही तो अंतर समझना है। डिफिनीशंस में जो भी लैंग्वेज लिखे, लेकिन आपको माइंड में लिखना है, रखना है कि फाइनाइट है जो एक लिमिटेड उसका एलिमेंट होगा, इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड एलिमेंट्स होगा। इतना ही फाइनाइट इनफाइनाइट में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ नंबर 1 है, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इन ए प्लेन
सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इन ए प्लेन। आपको पता होनी चाहिए भाई कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के बारे में, तभी आप इसको आप पता कर सकते हैं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे, सेंटर एक ही हो और सर्किल बहुत सा हो। सेंटर एक ही होना चाहिए, इतना सर्किल, वो सर्किल जितने भी सर्किल हो सबका सेंटर एक होगा, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहते हैं। समझ गए ना, सबका सेंटर एक होगा। तो यहाँ सेंटर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ओ जो है एक सेंटर है, तो एक सर्किल ऐसे ड्रा किए, दूसरा ड्रा किए, तीसरा ड्रा किए, फिर इसके अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। क्या लगता है कितने सर्किल ड्रा कर सकते हैं इस सेंटर से? क्या लगता है आप? ये बोर्ड से बाहर होगा, उसके बाद पूरा आकाश में जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, पूरा कौन ग्रह गैलेक्सी तक चला जाएगा खींचते खींचते, और सबका सेंटर यहाँ होगा ओ पर। कौन सा लगता है? क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? क्लियर है, इनफाइनाइट सेट है। तो आपका नंबर 1 क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट हो गया। नंबर 2 में चले, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं आपको तो पता है, ए से लेकर जेड तक 26 ओनली। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। इसको गिन सकते हैं, ये हो गया फाइनाइट। क्लियर। अब चलिए x नंबर 3 में चलिए। नंबर 3 में x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n, ये साइन जो x बिलोंग्स टू n माने x क्या है? नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। सच दैट x ग्रेटर देन 5। नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ा है, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन इज गिवन। x नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ा है, तो 5 से नेचुरल नंबर बड़ा लिखते चले जाइए, बड़ा लिखते चले जाइए। कहाँ होगा भाई? 5 से क्या होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और लिखते चले जाइए ना। कहाँ तक जाएगा? क्या लास्ट होगा? नहीं होगा। तो ये कौन सा हो गया? नंबर 3 इनफाइनाइट। इसको लिख दीजिए इनफाइनाइट। क्लियर? ये पता चल गया ये इनफाइनाइट है, इसका हम एलिमेंट आगे कहाँ तक जाएगा नहीं गिन सकते हैं। अब चलिए 4 में चलिए। 4 में देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन इज गिवन x लेस देन 200। x लेस देन 200 से छोटा ही होनी चाहिए। तो कहाँ से आएगा? x नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, और कहाँ तक जाएगा? 199 तक ही जाएगा। ये हो जाएगा नंबर 3 में, सॉरी नंबर 4 में। नंबर 4 में तो इतना ही होगा 199 तक। तो क्या 1 से लेकर स्टार्ट करके 199 तक गिन सकते ना? है गिन सकते हैं। फाइनाइट हो गया, या सेट हो गया फाइनाइट। क्लियर है। अब चलिए नंबर 5 में चलिए। x बिलोंग्स टू z। z क्या है? सिंबल में बताया था पिछला पार्ट 1 में। x बिलोंग्स टू z इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें निगेटिव होल नंबर होता है, पॉजिटिव भी होता है। होल नंबर तो निगेटिव खैर होता नहीं है, निगेटिव साइन दिया रहता है। तो x बिलोंग्स टू z, x ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा होनी चाहिए, और इंटीजर भी है तो क्या है? 5 से बड़ा इंटीजर 6, 7, 8, 9। क्या हो जाएगा? ए भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ए भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका भी लिमिटेड नहीं है काउंटिंग। 6 में चलिए। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर्स ही पढ़ते हैं अभी तक। आपको पढ़ना होगा आगे चलकर, इसी क्लास में पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। अभी नहीं, फिलहाल इसमें देखिए रियल नंबर्स है। और क्या कहता है? x कैसा है? 0 से ग्रेटर है, 1 से लेस है। x कैसा है? 0 से ग्रेटर है, 1 से लेस है। माने 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हम लोग को देखना क्या है? रियल नंबर। तो 0, 1 के बीच में भाई रियल नंबर अगर करना हो, आप नंबर लाइन ड्रा कर ले और समझ लें कि 0, 1 के बीच में कितने नंबर लाइन हो, कितना डिवीजन कर सकते हैं आप। यहां से देखिए एक पार्ट है लाइन का, कितने डिवीजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लास्ट इनफाइनाइट डिवीजन हो जाएगा, लेकिन आप उसको नहीं कर पाइएगा। यानी ए भी इनफाइनाइट सेट है, 6 भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। क्लियर? तो ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया ना? समझने में कोई भूल नहीं होनी चाहिए।